हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रज्वल प्राजुले की फेमस शॉर्ट स्टोरी द क्लेफ्ट की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। ये शॉर्ट स्टोरी उनके फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द गोरखास डॉटर में छपी थी, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं द क्लेफ्ट। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपका चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। तो ये है काली। काली एक 13 साल की लड़की है। ये जो स्टोरी है द क्लेफ्ट, इस 13 साल की लड़की काली की कहानी है। ये लड़की एक्सप्लोइटेशन और प्रीजुडाइज्ड अपर कास्ट विदो पार्वती, ये जो पार्वती है ये एक यंग विधवा है और ये काठमांडू नेपाल में रहती है। काली उसके यहाँ पे काम करती है। पार्वती इसे भारत भूटान बॉर्डर के दोआर शेर एरिया से लेकर आई थी, जहां पर काली अपनी झोपड़ी के बाहर कीचड़ खाकर बीमार पड़ी थी। पार्वती ने यह कहानी काली और बाकी रिश्तेदारों को बार बार सुनाई है। पार्वती कहती थी कि काली की मां काली से पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि काली की मां के बहुत सारे बच्चे थे और काली उन बच्चों में सबसे कमजोर थी। काली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका क्लेफ्ट पैलेट था, यानी कि जो उसका जो ऊपर वाला तालू है ना, वो चेंज था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिसके कारण उसका चेहरा खराब लगता था और बाकी भाई बहन भी उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए काली की मां ने काली को पार्वती को फ्री में दे दिया है। काली बिरता मोड़ में रहती थी और बिरता मोड़ से ये काठमांडू आ गई और पिछले 5 साल से ये पार्वती के साथ रह रही थी। जो काली की कमी थी वो उसकी क्लेफ्ट पैलेट थी, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकती थी। काली इसे ठीक करवाकर बॉलीवुड में फिल्मों में काम करना चाहती थी। पार्वती काली को उसके रंग रूप के कारण अगली और डार्क बोलती थी। पार्वती कहती थी कि काली की चमड़ी काली है और उसका दिमाग भी काला है, इसलिए उसका नाम काली है। पार्वती काली को एक झूठा वायदा करती है कि अगर वो कुछ साल और उसके साथ नौकरानी के रूप में रहेगी तो वो उसकी सर्जरी करवाकर ठीक कर देगी। काली को पता है कि ये एक झूठा वादा है। तो कहानी की शुरुआत जब होती है, पार्वती को उसकी छोटी भाभी का वीरता मोड़ से फोन आता है कि पार्वती की सास मर गई है। इसके बाद पार्वती को उसकी ननंद, जिसका नाम है सरिता, पार्वती को उसकी ननंद सरिता का फोन आता है। पर पार्वती इस फोन को उठाने के लिए काली को कहती है। वो काली को ये भी कहती है कि सरिता को बोल देना कि वो रो रही है, इसलिए वो फोन नहीं उठा सकती है। काली सरिता से बातचीत करती है तो सरिता भी काली का मजाक उड़ाती है। फोन के बाद काली पार्वती को बताती है कि सरिता एक वैन में आ रही है, उसको वीरता मोड़ ले जाने के लिए, जहां उसकी सास रहती थी, और इसके लिए पार्वती को 2000 रुपए देने पड़ेंगे। काली और पार्वती वीरता मोड़ जाने की तैयारी करती है। काली कुछ कपड़े ले लेती है। पार्वती उसे अपने ससुराल की शिकायत करती रहती है कि कैसे उसके विधवा होने के बाद उन्होंने उसके रुपए हड़पने की कोशिश की थी। बीच बीच में वो काली को भी कुछ कड़वी बातें कहती रहती है। इस बीच काली एक यंग मैन के बारे में सोचती रहती है, जो कि उससे लेटर्स में बातचीत करता था। इस व्यक्ति के जो शब्द हैं, वो जो ओरिजिनल स्टोरी राजुले ने लिखी है उसमें टेक्स्ट में इटैलिक में दिखाई देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लवली अप्रिशिएबल दिखते हैं। कि जब वो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि जब वो पार्वती से डांट खा रही होती है तब भी उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहे होते हैं। लेटर में यंग मैन ने काली को ये वायदा किया था कि वो उसकी स्कूलिंग और क्लेफ्ट पैलेट का ध्यान रखेगा। जब काली बिरता मोड़ पहुंच जाए तो उसका जानकार उसे वहां से इंडिया ले जाएगा। उसने काली को 400 रुपए भी दिए थे। उसके मुताबिक काली का जो चेहरा था वो प्रीटी था, उसकी आंखें एक्सप्रेसिव थी, बोलती थी और उसकी आवाज अच्छी थी।
बस एक छोटी सी समस्या थी क्लेफ्ट पैलेट की, जो कि सर्जरी से ठीक हो जाएगी और इसके बाद काली बॉलीवुड में हीरोइन बन जाएगी। जब सरिता वैन से आती है तो वो बड़ी दुखी दिख रही होती है। पार्वती ने उसे हिम्मत बंधाई। सरिता कहती है कि पार्वती तो अपनी मरी हुई सास के लिए रो रही है, जबकि सास ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। सरिता पार्वती को भोजू कहती है। वो कहती है कि उसे अपनी माँ के मरने का दुख नहीं था, पर पार्वती रो रही है इसलिए उसे गिल्टी फील हो रहा है। सरिता के साथ उसका बेटा सन्नी और उसकी एक ऑस्ट्रेलियन पेइंग गेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है इरीन, वो आते हैं। सरिता इरीन को अम्मा कहती है। वो ये बताती है कि इरीन एक नेपाली फ्यूनरल यानी कि जिसे हम कह सकते हैं एक नेपाली शव जलता हुआ देखना चाहती थी, इसके लिए वो उसे वीरता मोड़ लेकर जा रही है। सरिता का इसके पीछे एक ही लालच है कि एक दिन इरीन सरिता और उसके परिवार की ऑस्ट्रेलिया ट्रिप को स्पॉन्सर कर देगी। वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो इरीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। काली वैन में सामान पर बड़े आराम से बैठी है। जब सरिता अपनी बचपन की बातें बताती है कि कैसे जब वो 18 साल की थी तो उसने एक बार फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा अपनी माँ को बताई थी, तो पार्वती के हस्बैंड ने उसको सरेआम पूरी सड़क में सबके सामने पीटा था, जिसके बाद उसने शादी कर ली थी। और जब वो फैशन डिजाइनर की इच्छा बताती है तो काली को लेटर में लिखे हुए शब्द याद आ जाते हैं। वहां उस लड़के ने, यंग मैन ने कहा था कि उसके एनकरेज करने पर ही मनीषा कोइराला बॉलीवुड गई थी। वहां काली को अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे जब वो फिल्मों में हीरोइन बनेगी, पर वो भड़कीले जिस्म दिखाने वाले कपड़े ना पहने, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। एरीन की सलाह पर सरिता कॉलेज जाना शुरू कर देती है, पर यह बात सरिता के हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती है। पार्वती सरिता के हस्बैंड को जमाई जी कहती है। सरिता का हस्बैंड एरीन के सामने तो उसे कुछ नहीं कहता, वो एरीन को घर छोड़कर जाने के लिए भी नहीं कह सकता है क्योंकि एरीन अच्छे पैसे देती है। सरिता बताती है कि एरीन को पशुपतिनाथ मंदिर में जाने की परमिशन नहीं मिली थी, वहां केवल हिंदू जा सकते हैं। तब एरीन ने वहां पर पूरा हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाया था। रात हो जाती है और रात को वैन का एक्सीडेंट होते होते बचता है। काली को छोड़कर सभी जाग जाते हैं, ड्राइवर भी डर जाता है, वो सब डिनर के लिए रुकते हैं। पार्वती भी भूखी है, सॉरी, वहां पे सब डिनर के लिए रुके हैं। पार्वती भूखी है, पर वो अपनी मरी हुई सास के सम्मान में, क्योंकि वहां रिवाज होता है कि 13 दिन तक बहुओं को भूखा रहना पड़ता है जब घर में कोई एक्सपायर हो जाता है। सरिता उसे खाना खाने के लिए कहती है, पर दोनों रीति रिवाज के अनुसार खाना नहीं खाती हैं। इसके बाद में कहानी आगे चलती है। काली, एरीन, सन्नी और ड्राइवर, ये सब लोग सड़क पर बने ढाबे में खाना खाने जाते हैं। वहां क्योंकि पार्वती सरिता को भी बहुत भूख लगती है तो वो लोग दूध और केला खाते हैं। दोनों 6-6 केले खा लेते हैं। पार्वती ने एक केला काली को देने के लिए रखा था, जो उसने सोचा था कि मैं सुबह काली को दे दूंगी। पार्वती वो केला भी खा लेती है। अब उसे गिल्टी फील होता है कि उसने व्रत का जो उनका पुराना रिवाज था उसे तोड़ दिया। वो उम्मीद करती है कि सरिता को भी गिल्टी फील हो रहा होगा। पार्वती सरिता को यह बताती है कि काली स्कूल जाना चाहती है, तो सरिता कहती है कि तुम्हें काली को पढ़ाना चाहिए। तो पार्वती कहती है पढ़कर भी काली कुछ नहीं कर पाएगी और उसे दिन में काली की जरूरत भी होती है। सरिता बताती है कि पार्वती तुम तो विधवा हो पर तुम आजाद हो, तुम्हें अपनी सास या पति से इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती है। पति इसका एक्सपायर हो गया और सास इसके पास रहती नहीं थी। तुम्हें बच्चों के स्कूल जाने, उनकी छुट्टियों की भी टेंशन नहीं है। सरिता तो पार्वती को यह भी सलाह देती है कि तुम अपनी विधवा पेंशन से बोध गया, तिरुपति और बनारस जाकर आओ, घूम कर आओ। सरिता कहती है क्योंकि वो एरिया में माओवाद है, नक्सलाइट है वहां पर, तो सरिता कहती है कि माओवादी टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और एरीन हमारे साथ एक फॉरेनर ट्रेवलर है, इसके कारण हम सेफ है।
काली को लेटर में लिखी हुई बात याद आती है कि मालकिन के पंजे से निकलने के बाद नेपाल में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तब या तो तुम माओवादी बनकर लोगों को मार लो। अमीर नेपाली तो यूके यूएस जाते हैं, गरीब नेपाली बॉलीवुड जाकर स्टार बनते हैं। सरिता पार्वती को बताती है कि वो अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है। तो पार्वती कहती है कि ये तो एक गलत डिसीजन है। तो सरिता कहती है कि तुम्हें मेरे घर के हालात नहीं पता है। दाई यानी कि पार्वती के जो हस्बैंड थे, यानी सरिता के जो भाई थे, उसके मर जाने के बाद हमारा लिंक कमजोर हो गया है। तुम कभी भी मेरे डेरा या मेरे घर में नहीं आई हो, तुम्हें तो मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं पता है। एरीन ने मुझे सपने देखना जीना सिखाया है, मैं तो तभी कॉलेज जाने लगी हूँ। पार्वती कहती है कि तुम अपनी 14 साल पुरानी शादी खत्म मत करो। जवाई अच्छा आदमी है, डाइवोर्स के बाद जिंदगी अकेली हो जाती है। जवाई ड्रिंक नहीं करता है, फ्लर्ट नहीं करता है, कोई काम करने से रोकता नहीं है। तुमने कॉलेज जाना सोचा, उसने कॉलेज जाने की परमिशन दे दी। इसके बाद में सुबह हो जाती है, वो मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं, उन्हें दूर से शंखों की आवाज सुनाई देती है। सरिता कहती है कि हम पुजारी को एक बछड़ा देंगे। पार्वती कहती है कि काली एक बुरा नाम है, अब से काली सबके सामने अपना नाम रेखा बताएगी। काली हैरान हो जाती है। सरिता कहती है कि वीरता मोड़ से में 13 दिन हम रुकेंगे, जो हमारा रिवाज है, उसके बाद हम आसाम में सिलीगुड़ी जाएंगे। काली को फिर लेटर में लिखी हुई बात याद आ जाती है कि काली को बॉम्बे जाने से पहले कुछ दिन सिलीगुड़ी रुकना होगा, जहां उस आदमी का जानकार आकर उसे ले जाएगा। वो आदमी का जानकार गुस्से वाला है, और अगर वो कुछ ऐसा वैसा करे जो कि तुम्हें गलत लगे तो भी तुम मना मत करना, क्योंकि वो तो तुम पर एक दया ही कर रहा है। बेचारी काली को ये तो पता ही नहीं था कि उसे प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, वेश्यावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा है। काली का सपना तो बॉलीवुड स्टार बनने का था, पर उसे उसका अंत जो था वो नेपाल या बॉम्बे के किसी ब्रोथेल वेश्याघर में होता। कहानी के अंत में ये लोग वैन में वीरता मोड़ पहुंचते हैं। पार्वती कहती है कि क्लेफ्ट सर्जरी नेपाल में महंगी है और इंडिया में सस्ती है। काली रोड की तरफ जब देखती है तो पार्वती बताती है कि ये रोड इंडिया में उसके घर की तरफ जाती है। तब काली, जो उसके पास में 400 रुपए होते हैं जो उस पर्सन ने उसे दिए होते हैं, वो पार्वती को दे देती है। वो कहती है कि तुम इसे संभाल कर रखो। जब पार्वती पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो काली बताती है कि मैंने नेपाल के तिहाड़ उत्सव में गाना गाकर कमाए थे।